नाला पानी की लड़ाई में कड़ी चुनौती का सामना करने के बाद अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने नेपाल के अलग अलग किलों और क्षेत्रों पर ज्यादा संगठित और रणनीतिक हमले शुरू कर दिए, जिससे गोरखा सैनिकों को कई मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर मोर्चे पर असाधारण बहादुरी और वीरता दिखाने के बावजूद गोरखा सैनिक अंग्रेजी सेना के बेहतर संसाधनों और संख्या का सामना नहीं कर सके। एंग्लो नेपाली युद्ध का अंत नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए सुगौली की संधि के साथ हुआ। संधि के मुख्य बिंदु थे: पहला, नेपाल को भारी क्षेत्रीय नुकसान हुआ, जिसमें कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम और तराई क्षेत्र शामिल थे, जिससे उसका क्षेत्रफल बहुत कम हो गया और उसकी भौगोलिक स्थिति बदल गई। दूसरा, काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति ने नेपाल और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों पर नजर रखी, जिससे नेपाल की आंतरिक राजनीति और प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ गया। अंत में गोरखा सैनिकों की वीरता को पहचानते हुए अंग्रेजों ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिससे गोरखा रेजिमेंट का गठन हुआ, जो ब्रिटिश सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इस संधि के कारण नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई, क्योंकि राजा के दरबार में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया, जिससे नेपाल की स्वायत्तता कम होती गई और आंतरिक संघर्ष बढ़ते गए। क्षेत्रीय नुकसान और युद्ध के प्रभावों ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिससे समाज में असंतोष और असुरक्षा की भावना पैदा हुई। सुगौली की संधि और एंग्लो नेपाली युद्ध के प्रभावों का नेपाल पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। हालांकि नेपाल ने अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखी, लेकिन ब्रिटिश प्रभाव ने उसकी राजनीति और समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी। समय के साथ नेपाल ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से हासिल करने और अपने राष्ट्रीय सम्मान को बहाल करने का प्रयास किया।